मैं कोई आदम से अब्दुल्ला से नहीं डरता हूँ। साले ये अगर सच्चे ईमानदार होते और वो होते तो जेल में क्यों होते? अरे अब्दुल्ला को देखो, जब वो जेल में रो रहा है, आजम वो जेल में रो रहा है और उसकी बीवी वो जेल में रो रही है। बताइए, जब औरत तलक की जेल में जा सकती है, बीवी तलक की जेल में जा सकती है, तो इसकी कितना घटिया आदमी होगा ये। बोलने को कोई तैयार नहीं था यहाँ पर, और अगर जो बोलता वो जाता सीधा जेल। और गए जाने कितने जेल? 365 लोगों को पर तो चरस और अफीम लगी गई है। अच्छा 365 लोगों को पर। फिर आज अगर वो जेल में है तो दुख आएगा, वो अपने गुनाह खुद भुगतेंगे। कब्रिस्तान की दीवारें बनाई, उसमें करोड़ों रुपए खा लिया, वहाँ की मट्टी निकलवा ली, वहाँ की ईंट निकलवा ली और अपने वो बनाया जोहर वाला। हाँ, उसमें सब जाके लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम रामपुर में मौजूद हैं और यहाँ समझने की कोशिश करें कि जो यहाँ का मुसलमान है वो क्या सोच रहा है, आखिर उसके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे वो इस बार वोट करने वाला है। साहब, मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है, बाजार नसरुल्लाह खां का रहने वाला हूँ मैं। मुल्ला जी, ये जो सारा का सारा मामला चल रहा है, आजम खान दोबारा उम्मीदवार बन चुके हैं। सभा का ऐसा कहना है कि इंसानियत, समाज और मानवता के लिए उनसे अच्छा किसी ने काम नहीं किया और उनसे बढ़िया उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता था। आजम खां को जो लोग कहते हैं वो नकली लोग हैं, वो असल लोग ही नहीं है। आजम खां ने उन गरीबों को ऐसा ऐसा नुकसान पहुंचाया है, लोगों के घर तोड़े हैं। तो खाने रोड पे कम से कम 50 घर थे, जिन लोगों के घरों में टीन पड़े हुए थे वो आजम खां ने खड़े होकर तोड़वाए। उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए खाया। वो लोग इकट्ठे होके लखनऊ पहुँचे, बेचारी कुछ महिला पहुँची तो वहाँ से लखनऊ में दफ्तर में से ये आवाज़ आई, आजम रामपुर के रहने वाले, आजम खां रामपुर के रहने वाले, आजम खां की बात जाके सुनो। तो आजम खां जो रामपुर में जुल्म करते थे तो लोग रातों को रोते थे, दुकानें टूटती थी, 20-20 दफ़ा सड़कें खुदती थी। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया। तो आजम खां ने क्या करा है? अगर आजम खां करते तो आज आजम खां जेल में क्यों होते? साहब, मैं मुन्ना कुरैशी कहना चाह रही हूँ, आजम खां कुछ करते तो फिर आजम खां जेल में क्यों होते? मुसलमान है इसलिए जेल में है ना। ये सब गलत बात। आजम खां ने जो करा है वो भरेंगे और अब नहीं जिंदगी भर भरेंगे वो। ये मुन्ना कुरैशी कह रही है, कोई ना मैं आजम खां से डर रही हूँ। मैं जो सच्चाई है, जो ईमानदारी की बात है वो मैं कह रही हूँ। मैं जो सच बात है, बिल्कुल मैं किसी पार्टी की उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बात सच्ची कह रहा हूँ मैं। वो तो बताते हैं मुसलमानों के लिए जितना। हाँ बताइए। हाँ, और जो बीजेपी पार्टी आएगी, जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने किसी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुँचाया है। ये जो पहले समाजवादी की बातें थी जो लिख के आजम खां गए, वो आज लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो जीत क्यों रहे थे सर? इतने बुरे थे तो आजम खां जीत। अरे एक छोटा सारा शहर है, मुसलमान के नाम पे, डंडे के नाम पे वोट ले लिया करते थे, लोगों को डराते थे। मैं आजम खां बोल रहा हूँ, आंखें निकाल लूँगा, दांत निकाल लूँगा, तो लोग डर के मारे वोट देते थे। जो लोग नहीं डरे उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया आजम खां को? वो तो क्या नाम है, खुल के मुखालफत करते थे। वो तो ना आज डरे ना कल डरे। अब वो बताओ, जब उनको डर नहीं लगता आजम? आपको डर नहीं लगता? हमें क्यों लगेगा? हम तो नेक मुसलमान सच्चे ईमानदार आदमी है, हमें क्यों डर लगेगा? आजम खां से क्या डर लगेगा? अरे मौत आना एक ही दफा तो आएगी, कोई बार बार थोड़ी आएगी। आजम सुन ले, अब्दुल्ला सुन ले, मुन्ना कुरैशी किसी से नहीं डरता है, न डरा है न डरेगा। इतने लोग कुरैशी खड़े में, कोई नहीं डरेगा। ये मेरे साथ में कम से कम नहीं है 1500 कुरैशी आए यहाँ पर, और बाजार वाले हैं, कोई किसी से नहीं डरता है। अरे बेचारे दुकानदार हैं, इन्हें बिजलियों वाले परेशान कर रहे हैं, रोज़ बिजली वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रही है। ये क्या करें? ये अपना बच्चों का पेट पालें या क्या नाम है ये देखेंगे? मगर एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं आजम खां इतने बुरे आदमी है, वो तो उनके समर्थक सारे यही कहते हैं कि जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया, मसीहा बोल देते हैं वो तो। जब उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए अपने मसीहा में कमवा दिए, लोगों को 5-5 करोड़ रुपए कमवा दिए, मैं ये कहना चाहता हूँ दुकानदारों को क्या कमवा दिया, गरीब लोगों को क्या कमवा दिया, महिलाओं को क्या दे दिया? अरे किसी आज तक कोई ऐसा स्कूल बनाया जिसमें 500 लड़कियाँ पढ़ने जाके, या कोई क्या नाम मदरसा बनवाया उन्होंने, या कोई ऐसा बनवाया? कब्रिस्तान की दीवारें बनाई, उसमें करोड़ों रुपए खा लिया, वहाँ की मट्टी निकलवा ली, वहाँ की ईंट निकलवा ली और अपने वो बनाया जोहर वाला। हाँ, उसमें सब जाके लगा दिया और लोगों की छतें छीन ली, लोगों की दुकानें तोड़ ली। आज तक गरीब को दिया क्या आजम खां ने? अरे सुनो, एमपी बन रही है जब उनकी बीबी बन रही है, एमएलए बन दिया जब उनका बच्चा बन दिया है, और खुद बन रहा है जब बन रहा है। आज तक पूरे रामपुर में लोग नहीं है, रामपुर में किसी को टिकट नहीं मिल सकता समाजवादी का, सिर्फ आजम खां को मिलेगा। आजम खां ही नेता बनेंगे बस, और कोई नेता नहीं बनेगा। क्योंकि वो मानवता और समाज के लिए बहुत काम करते हैं ना, इसे सपा वाले कहते हैं, लिखा हुआ उनके पर्चे में। क्या काम करा? फिर जेल में क्यों है? अगर आजम खां काम करते तो आजम खां जेल में क्यों है? अगर आजम खां ने काम करा, मेरे पास आजम खां का पूरा रिकॉर्ड है। अगर मुझसे कोई आन के कहे मैं आजम खां का एक एक हिसाब
करोड़ों अरबों रुपए में दूंगा जितना आजम के पास पैसा है आज तक किसी प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। आजम खान की पूरी जांच मुन्ना कुरैशी देगा। हाँ, आजम जब दिलचाह निकल के आ जाए मुझसे कर ले, मैं दूंगा, बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ मैं। कहता हूं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? एक स्कूल ही तो बनवाया, पढ़ाना ही तो चाहते थे रामपुर के बच्चों को, क्या गुनाह किया? वो रामपुर के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते थे। अगर रामपुर के बच्चों को पढ़ाना चाहते, हमारे जितने रामपुर में जितनी दफ़ा मिनिस्टर बने, अगर एक महिला को एक मुसलमान को उन्होंने नौकरी दी हो तो मैं कहना चाह रही हूँ मुन्ना कुरैशी, यहाँ फ्रूट मंडी थी, कम से कम यहाँ पर 1000-2000 मुस्लिम बेचारे लगे हुए थे, फ्रूट मंडी गायब कर दी, सब्जी मंडी गायब कर दी। आजम खान ने कहीं तो आज तक भी नहीं तुड़वाया। तो लोगों को नुकसान आजम खान ने मतलब खास तौर से मुसलमानों को पहुँचवाया। कब्रिस्तान तक की मिट्टी तक के निकलवा ली, कब्रिस्तान तक की मिट्टी तक के निकलवा ली। बताइए आप कैसे मुसलमान है? कहा कि मुसलमान है ये? जी बताइए आप। वो यही कहते हैं, उनके बेटे भी कहते हैं अब्बू हमारे बकरी चोरी करेंगे क्या? हम अब केस बकरी चोरी करवा रहे हैं भाई सब। इसको तो शो कर दिया बेफालतू का। बकरी चोरी का मतलब ये नहीं था। बकरी चोरी का मतलब ये था जो आश्रम तोड़ा था, उनके जानवर थे, वो रातों रात सब गायब हुए, तो उसकी FIR वो नहीं कराएगा। किसके जानवर गायब होंगे तो कराएगा नहीं FIR। इसी नहीं तो गलत क्या रपट हुई है? गलत थोड़ी हुई है। किसी का अगर रातों रात जानवर आप गायब कर देंगे तो हम FIR भी नहीं करा सकते। आप 2017 से पहले आते तो आपको पता चलता उनका क्या आतंक था यहाँ पर। वही समझना चाहता हूं, बताइए क्या था? नहीं, आप समझना, बोलने को कोई तैयार नहीं था यहाँ पर। और अगर जो बोलता वो जाता सीधा जेल, और गए जाने कितने जेल। 365 लोगों को ऊपर तो चरस और अफीम लगी गई है। अच्छा, 365 लोगों के ऊपर। फिर आज अगर वो जेल में है तो दुख आएगा, वो अपने गुनाह खुद भुगतेंगे। वो कह रहे मुसलमानों के लिए बहुत किया करते थे। मुसलमान है, क्या कर दिया हमारे लिए? हम क्या मुसलमान नहीं है? हमारे लिए क्या कर दिया? नहीं किया। अरे चंद ठेकेदारों को नोट कमवा दिए, वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते फिर रहे। हमारे नहीं है, किसी ने क्या कर दिया? हमारे नहीं तो जो 600 रुपये का बिल आता था आज 2500 रुपये का बिल आ रहा है। अरे 250 करोड़ रुपए आया तार डालने की नहीं, 100 करोड़ रुपया लगा दिया, 150 करोड़ गायब हो गया बिजली की लाइनों का। ये सब हिसाब गवर्नमेंट तो लेगी, हम थोड़ी लेंगे। आम आदमी को तो परेशानी हो गई ना, आम आदमी को। मुसलमान है इसलिए हम जेल में नहीं होते तो नहीं। साहब ये क्या बात हुई? मैं भी तो जेल गया था, मुसलमान था जी। क्यों आपको क्यों जेल में डाल दिया था? डाल दिया, इलेक्शन नहीं लड़ाया, डाल दिया। अच्छा, अरे यही तो था। आप 17 में आते पहले तो पता चलता कितना आतंक था उनका। क्या रहा करता था 17 में का माहौल समझना चाह रहे? माहौल, हाँ, माहौल की अगर गिराई में जाओगे तो चीखें निकल जाएंगी, चीखें। हाँ, गिराई में जाओगे तो चीखें, हाँ चीखें निकल जाएंगी। कितनी जायदादों पे कब्जा करा गरीबों की, तोड़ तोड़ के। यतीम खाना था, गरीबों का ही तो था। क्या ज़रूरत थी वहाँ पे स्कूल बनाने की? गरीब रह रहे थे वहाँ पर, और नवाब साहब का दिया हुआ था, किसी का दिया हुआ थोड़ी था, नवाब साहब का दिया हुआ था वो। तो अगर आपको स्कूल बनाना था, आप जायदाद खरीदता, आप गवर्नमेंट के मालिक थे तो ज़मीन खरीद के स्कूल बना लेते, मगर उन्होंने कब्जा करना बेहतर समझा। बढ़िया नहीं आज हमारी नज़र में बढ़िया नहीं है साहब। मेरा मकसद ये है कि हमें हिंदू से और मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि आजम खां के दौर में जो परेशानी आई हैं वो आपको बताई जा रही हैं। देखिए, परेशानी ये है कि अगर कहीं का कोई भी चीज़ है, जैसे गरीबों को घर टूटना है या रास्ते में नाले आ रहे हैं, अगर उसकी दीवारें ऊंची हो गई हैं, लोग उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि साहब ये हमारी दीवारें जो हैं काफ़ी ऊंची हो चुकी हैं और हमें रास्ता निकलने का नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि आप एक दूसरों के कमरों में से निकलो जाके, मेरे कहने रास्ता नहीं है। अब आपके चैनल से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी हिंदू से किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू हमारे भाई हैं। जिस वक्त ज़रूरत पड़े, हिंदू की नहीं है, हम आधी रात को तैयार हैं। चाहे जैसे हमारे भाई ने बताया कि कब्रिस्तान के भी डुलडोज़र चलवा दिए, किसी गरीबों को घर तोड़वा दिए। ये बात हकीकत है कि जब उनका दौर था कि जिसके घर चाहे उन्होंने तोड़वा दिए, जिसकी चाहे दुकानें। अगर किसी की महफिल में गए, उन्होंने कहा अरे दिल्ली ऊंची है, ये इसकी बिल्डिंग बहुत ऊंची है, तो उसको गिरवा दिया। लोगों की परेशानी है और वही परेशानी आपके सामने पेश की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात नहीं होती तो यहाँ पर फर्जी बात बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर वह आज जेल के अंदर हैं और परेशानी है
तो बताइए, अगर गलत काम हुए होंगे तो उसी की रिपोर्ट हुई होगी। सही काम के नहीं, गलत काम के नहीं रिपोर्ट थोड़ी होती। बेटे भी रोते रहते हैं, कैसे रहते हैं? भाई देखो, ऐसा है, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, रोने के लिए तो वो जाके रहूंगे ही कि भाई हमारे बाप जेल के अंदर है। अगर मेरा बेटा जेल में होगा तो मैं भी रहूँगा खड़े होकर कि साहब देखो मेरे साथ ये जुल्म किया, मेरे साथ ये जुल्म किया। अब जो करनी होगी उसकी भरनी होगी, अगर गलत किया होगा तो उसकी नहीं जेल में डालेगा। जिन्होंने जुल्म किया बहुत ज़्यादा, मुसलमान होने की सजा मिल रही है आजम खान को। तो हमारे साथ योगी जी ने जुल्म क्यों नहीं किया? हमारे साथ योगी जी ने जुल्म क्यों नहीं किया? हम योगी जी के खिलाफ क्यों चले जाएंगे? भाई आप ये बताइए, ये 2.5 लाख रुपए आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, 2.5 लाख रुपए जो मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। मुसलमानों को ही मिल रहा है, मुसलमानों को ही मिल रहा है और हिंदुओं को ही मिल रहा है 2.5 लाख रुपए। राशन मिल रहा है, क्या मुसलमान नहीं ले रहे हैं? बताइए आप कितनी क्वान्टिटी में ले रहे हैं? तो फिर तो हमें तो जो सरकार मौजूदा हालात में है, अगर उसकी बातें सही हैं और अगर काम अच्छी कर रही है तो क्या परेशानी की बात है। लेकिन यह है कि जिसका हमें हिंदू और मुसलमान से साइकिल के समय क्या स्थिति रहा करती थी सर, ये बताइए। 2017 से पहले का रामपुर सुरक्षा की दृष्टि से, महिला सुरक्षा क्या देखा करते थे, क्या रहा करता था माहौल सड़कों पे जब आप निकला करते थे? हम सड़कों पे निकला करते थे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आजम वहाँ की बराबर से गाड़ी निकल गई तो उनका जेल में डाल दो। यह तो साला हमारी बराबर से निकला कैसे? और ये बात हकीकत है। हाँ, हम सुनते थे कि आजम खान को पसंद नहीं होता था कि उनसे बड़ा कोई हो जाए। सुनते थे ना, अब आपने के हालात अब देखें, आपके हालात देखिए क्या हैं। उस वक्त सुनते थे, वो सुनने सुनाने वाली बात पे यकीन मत करिए, जो मौजूदा हालात हैं उसको देखिए। हम तो जो चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आजम खां को कहा जाता था शहंशाह, ठीक है, और सपा के लोग कहते थे कि मुसलमानों के लिए वो काम करते थे इसलिए वो जेल में है, अगर वो और करते तो नहीं होते जेल में, और मुसलमान है इसलिए जेल में है। नहीं, मुसलमान के होने से ना तो मुसलमानों को सबको बंद कर दिया उन्होंने, करा गलत। ज़मीनें उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी की ली और गरीबों के कब्जा करा, यूँ बन है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को की वजह से वो जेल में है, तो मुसलमानों ने कहा था कि तुम डबल पासपोर्ट बनवा लो और डबल पैन कार्ड बनवा लो और डबल जन्म पत्री दो जगह पैदा हो जाओ। ये मुसलमानों ने कहा था। आप पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के बाद भी आपने गैर कानूनी काम करा। हम जैसा जाहिल आदमी अगर कर ले तो चलो समझ में आ रही है। एक वकील आदमी मतलब जो है कि इसमें का काम करेगा तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं है, अगर पढ़े लिखे होते तो मतलब जो है कि कुछ बनते, पढ़े तो नहीं। नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, वो बहुत वकील हैं भाई। वो वकील होने के बाद ये कसूर करा है उन्होंने, तो फिर हमारी वजह से क्यों जेल में है? वो अपनी वजह से जेल में है। सबसे चर्चा के लिए थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। हमको उनका इतिहास जानना सर। ये जो नवाबों का टनाटनी, ये क्या मामला है? मतलब नवाब आजम खां में कुछ बनता नहीं, हमने सुना है, क्या मामला है? नवाबों का तो ये शेर था ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिक्की मियाँ सांसद थे, नूर बानो सांसद थी, उनके बेटे विधायक थे, मिनिस्टर भी बने एक बार। ये तो उनका शेर था। ये जितने भी पुराने स्कूल हैं ये सारे नवाबों के दिए हुए हैं। अगर शायद उन्हीं को रंगत कर दी जाती तो यहाँ रामपुर में, यूपी में 1 नंबर पे स्कूल में ये रामपुर था, अगर उन्हीं की वो कर दी जाती रंगत, बढ़ा दिया जाता तो। बल्कि उनको तो कर दिया कूड़े का ढेर, गेटों को कूड़े का ढेर बना दिया। आज ही वो गेट बना दिए, सारे गेट बने हुए थे, ये तोड़ दिए, नाम बदल दिए। ये सब एक बदले की भावना। आजम खां कहते हैं कि नवाबों की हर निशानी मिटाना चाहते थे। हाँ, तो ऊपर वाला मिटाता है निशानी, कोई किसी के हाथ में नहीं है। आजम खां की निशानी देखी, सब मिट रही है, नहीं मिट रही है, और 10 के बाद फिर और जो रह गई वो भी मिट जाएगी। अखिलेश यादव कहते रहे जो बुलडोजर का मुंह आगे गया वो पीछे भी अखिलेश यादव की तो पार्टी के, वो तो उनकी हिमायत करेंगे ना, वो तो उनकी हिमायत करेंगे। अखिलेश यादव तो हिमायत करेंगे ना। ये तो 10 के बाद पता चल जाएगा कौन किसकी हिमायत करेगा। बुलडोजर जो चलता है सही है, जो आजम खां की प्रॉपर्टी है साहब, खूब। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है, कोई डेली ऐसी नहीं बची घर वालों की जो तोड़ दी नहीं गई। कह रहे हैं पहले लोगों पे, आम लोगों पे जो बुलडोजर चलाते थे आजम खां, अब उनकी प्रॉपर्टी पे चला। अच्छा लगा, सुकून मिला जब हमारी दुकान टूटी। हमारी दुकान थी सुदर खाने में, जी टूट गई, ख़त्म हो गई सन 2007 में। बिल्डोजर से उसको तोड़ दिया गया, तो हमें तो सुकून मिला। जब बिल्डोजर चला तो और चलेगा तो और सुकून मिलेगा। क्या मतलब, क्यों आपकी दुकान तोड़ी गई थी? क्या मतलब माहौल? हम कांग्रेस में थे उस वक्त। आप कांग्रेसी थे? जी, कांग्रेस में थे। कांग्रेस में थे, हाँ। और आजम खां को अच्छे नहीं लगे, और इस तरह के बहुत लोग शिकार हैं। आजम खां से तो मुझे पता नहीं है, और बस मैं जो सुन रहा हूँ सबकी सुन के कह रहा हूँ मैं कि अच्छे आदमी नहीं थे वो। अच्छे आदमी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, सबकी सुन के कह रहे जी। जी, जैसे हम सर सुनते हैं, जो हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आजम खां के समय ऐसा होता था, अगर कोई अंगूठा नहीं लगाता था तो उसके अंगूठे तोड़ के लगवा दिए जाते थे। साहब ही अंगूठे को तोड़ के लगा दिया करते थे, उनके अंदर ताकत थी।
और ताकत के बलबूते हम अंगूठे क्या वो तो मर्डर करा दिया करते थे। उन्होंने तो जिन्हें कितने इनकाउंटर करा दिए, जिन्हें वोट नहीं दिया उन्होंने इनकाउंटर करा दिया, जिन्हें और बदमाश बना दिया उन्हें और आतंकवादी बना दिया। वो तो जो नहीं करते थोड़ा था, उन्हें तो सब कुछ करना था। बस ताकत में थे। वो तो ये कहते थे ऊपर के फैसले अल्लाह करेगा, नीचे के फैसले हम करेंगे। जो इतनी बड़ी बात एक मुसलमान होते हुए वो कह सकता है तो उसकी नहीं क्या है। वो तो हमेशा ही समझते थे मैं ज़िंदगी भर ताकत में रहूँगा। अरे वो भाई नवाबों वाली बातें करते थे, खाली 3000 का तो प्याला पीते थे रोज़, और गरीब आदमी को दिन भर में 200 रुपये की रोटी नहीं मिलती थी। उसका खून चूस के हरामखोर आज़म शाम को प्याला पीता था बैठ के। मुझे कोई डर लग रहा है? अरे इतने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें कितना आदम खां से डरते हैं। जो असल सच्चा मुसलमान होगा वो अल्लाह से डरेगा और एक गरीब आदमी से डरेगा, कमज़ोर आदमी से डरेगा। मैं नहीं डरता हूँ किसी से। मैं फिर आपसे कहना चाह रही हूँ, आज़म ने, हरामखोर ने हमारी मुसलमान बहनों को कभी किसी को कुछ नहीं दिया, मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं दिया, किसी कमज़ोर आदमी को आज़म ने कुछ नहीं दिया। आज ये हरामखोर करता तो मैं आज़म खां के सबसे पहले साथ में मैं होता। ये बता दो कौन सी हमारी बहनों को क्या नाम है एक साहब ये दे दिया होगा, जाओ तुम कारचोप का काम करो, जाओ तुम ये करो। अरे हमारी हज़ारों बहनें धक्के खाती फिर रही हैं। और हरामखोर ने रिक्शा दे दी, रिक्शा दे दी जो रोडों पे जाम लगा। अरे उन रिक्शा वालों को 2000 रिक्शे बांट दी। उस रिक्शा की कीमत उनने 16,500 रुपये लिए। जो रिक्शा 7,500 में तैयार हुई थी, सरकार को 16,500 रुपये की दिखाई। ये एक रिक्शा उनने 1,65,000 की दिखाई। तो उनने किसी गरीब को रिक्शा दे दी। आप ये देखने की बात है। अरे पहन दिया होता हाथ में, गरीबों को क्या नाम है बेचारों को मदद करी होती। अरे यार योगी की सरकार क्या नहीं कर, 5 लाख रुपए एक इंसान हिंदू हो या मुसलमान हो, मोदी जी 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जो बेचारा बीमार है उसे दे रहा है। जी जी। मगर अभी सुनने में आ रहा है कि बेल में हो सकता है मांग रहे, बेल मांग रहे चुनाव प्रचार के लिए वापस आ जाए। साहब ये समझ लो जब तक मैं जिंदा हूं तो आजम खां तो निकल ही नहीं। लोग डर रहे होंगे, जो दिल में ईमान नहीं रखते वो तो डरते ही हैं। लोग कह भी तो रहे होंगे जो खड़े हुए सुन रहे आसपास वाले, अरे भाई मुन्ने जी बोलना है यार, ये तो गलत बोलना, आजम आन के निकल के फांसी चढ़ा देगा। अरे ऐसा है जब तक अल्लाह नहीं लिखा, जब तक कोई मेरा न खून को बाल लगने वाला नहीं है। मैं तो सच्चा आदमी हूँ, सच्चाई के साथ हूँ। मैं कोई आदम से अब्दुल्ला से नहीं डरता हूँ। साले ये अगर सच्चे ईमानदार होते और वो होते तो जेल में क्यों होते? अरे अब्दुल्ला को देखो, जब वो जेल में रो रहा है, आज़म वो जेल में रो रहा है और उसकी बीवी वो जेल में रो रही है। बताइए जब औरत तलक की जेल में जा सकती है, बीवी तलक की जेल में जा सकती है, तो इसकी कितना घटिया आदमी होगा ये। उनकी बीवी को मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर इन्हें अल्लाह ने दिखा दिया, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन्हें कितने लोग बेचारे वो जेल में चरस में गए, उनकी माँ बहनें जेलों के गेटों पर रो रही हैं, पीट रही हैं, उनके पास खर्चों को पैसे नहीं हैं, उनके पास ज़मानत के पैसे नहीं हैं, वकीलों के पैसे नहीं हैं। और यहाँ कह दिया गया वकीलों को, अरे भाई ये आरिया इसकी ज़मानत मत करियो, ये जेल में आरिया, इसे जेल में नंगा करके मारियो। तो उनका दिल क्या कहता होगा यार। मैं इतना जो बोल लिया हूँ, आप ये समझ जाओगे मीडिया वाले यार इतनी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। मेरे दिल में आग लगी हुई है आज़म के नाम से। मैं सब लोगों को नहीं कह सकता, मगर मैं अपने आप को कह रही हूँ, मैं सच्चा ईमानदार आदमी हूँ, मैं इस मारे कह रहा हूँ। और जो झूठा आदमी होगा, मक्कार आदमी होगा, आज़म खान निकलिएंगे उनके साथ में हो जाएंगे। और जब मतलब ये समझ लो किसी का कोई जो ईमानदार आदमी होगा वो ईमानदारी की बात है। वाले भी तो कह रहे हैं सच्चा ईमानदार, मानवता, समाज के लिए खड़ा होने वाला आज़म खान। अरे भाई सफ़ा वाले कह रहे हैं तो सफ़ा वाले यूँ कह रहे हैं, तो उन्हें अपनी फिर सरकार कैसे लेकर आएंगे? वो 3 सीटें कैसे निकलेंगी? जो आज़म खान ने 12 सीटें मांगी थी, उन्हें 3 सीटें दी गई और 9 सीटें 7 सीटें कहाँ गायब हो गई। आज़म खान की ताकत ही कब रही? आज़म खान के कहने पे तो 100 क्या नाम है सीटें दी जाती थी, अब क्यों नहीं दी? अब तो आज़म खान के से लोग जेल पे मिलने गए, साहब ये हमें दे दो, 50 लाख रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, हमें दे दो। आज़म खान की वहाँ चली कब रही है? अब क्या करें, बादशाहत खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। और अब तो ये समझ लो 99% पूरा ख़त्म हो चुका है, 1% आज़म नाम रह गया है। और मैं चाहता हूँ वो नाम रहना चाहिए। क्यों? वही नाम रहना चाहिए जो ऊपर वाले ने नाम दिया। वो तो नाम देखो मरने के बाद भी रहता है। जिंदा पे नाम है तो क्या बुरा है? अगर जिंदा पे नाम आज़म है तो क्या बुरा है? मैं नाम तो ख़त्म नहीं करना चाहूँगा, नाम तो उनका रहना चाहिए। मगर मैं इतना चाहता हूँ, मैं देखो कम बोलना चाहती हूँ, मैं मेरे दिल में एक बहुत बड़ा वो है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ मुसलमानों से, सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने आप ये मत समझना चैनल वालों मैं बीजेपी के साथ में हूँ, इसमें का कोई किस्सा नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ एक ईमानदारी से, ये माहौल ऐसा है, ये टाइम ऐसा है जो सब मुसलमान हो गए बीजेपी के साथ में जाएं। मगर सपा कहते हैं मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या किया है? हमने किया है जो किया है।
अरे उन्होंने किया है। वो झूठ बोलते हैं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। उनसे बड़ा झूठा, सपा वालों से बड़ा झूठा कोई दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा। अरे यार ये बताओ, जब आपस में इतने झगड़े चल रहा, बाप बेटों में झगड़ा चल लिया, चचा में झगड़ा चल लिया, चचा ने उनके 75 सीटें मांगी थी, जिन्हें क्या नाम है 4-5 सीटें दी उन्हें, और उनकी सगी भावाजुदों को चली गई। अरे घर के घर में झगड़ा है तो 12 आदमी क्या करेगा बताइए। तो चाचा पापा सब साथ में आ गए हैं, सिर्फ चले गए हैं। वो चाय से पापे खा रहा है ना रोज, सुबह को उठ के चाय से पापे नाश्ते में खा रहे हैं, तो वो इस हमारे साथ हो गए। वो पापे तलक साथ में, जिस दिन सरकार इनकी नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, ना पापे खाएंगे ना चाय खाएंगे, ये भी आदम खां की तरह जेल में ही होंगे। आप कैसे कह सकते हो? तो 400 का नारा लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं 400 आएंगे। भाई ये बता दो, मैं बीजेपी की नहीं कह दूँ 1000 सीटें आ रही हैं और साफ डबल सीटें आ रही हैं, तो कहने से क्या जा रहा है। मगर मैं कहना चाह रही हूँ बीजेपी की 400 सीटें आ रही हैं, और हनी भाई रामपुर से कम 60,000 से लेके और 90,000 तक, 1 लाख तक वोटों से जीतना हनी भाई। मैं मुखालफत में नहीं कर रही हूँ किसी की, मैं एक सच्चे दिल से यूँ कह रहा हूँ। सामने पूरा मैं देख रहा हूँ मुसलमान एक तरफा हो रहा है। अब कैसे जीतेंगे एक बार बताइए। मुस्लिम यहाँ बताया जा रहा है 60 है, हिंदू 40 है, ठीक है। ये वोटिंग जो परसेंटेज है वो अलग चीज़ है, मगर सारा का सारा मुसलमान तो कह रहे हैं कि इस बार सपा के साथ ही है। भाई मुसलमान डर के मारे कह रहा है, मगर वोट जो है फूल पे लगाएंगे। वो डर के मारे यूँ कह रहे हैं, कहीं आधा मान के फांसी पे नहीं चढ़ा दे, कहीं आधा मान के जेल नहीं पहुँचा दे, कहीं आधा मान के जब तमंचे पे नहीं लगा दे। मगर मुन्ना कुरैशी चाहे तमंचा लगाए या निकल के आए या नहीं निकल के आए, मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो ईमान की बात कहूँगा। मैं मुसलमानों से फिर कहना चाहता हूँ, समझदार हो जाओ, समझ जाओ, और ये भड़काऊ बाजुओं से वो दूर हो जाओ। ये भड़काऊ बाजी है और इससे दूर हो जाओ बिल्कुल। वो कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप, आप कह रहे है चुपचाप कमल छाप। नहीं, प्यार से मोहब्बत से, प्यार से मोहब्बत से, और अपने योगी जी को और यहाँ से हनी भाई की बहुत बढ़िया भारी वोटों से उन्हें जिताओ। धन्यवाद।